हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बैटरीज़ के बारे में। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th। और बैटरीज़ का टॉपिक में हमें बहुत सारी चीज़ें लर्निंग होती है हमारे लिए, तो इसलिए मैंने एक आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, इसमें पूरा डिटेल है और ये NCERT बेस्ड भी है। सबसे पहले बैटरी में यहाँ पर हमको एक टर्म जो बैटरी है उसको समझना है। अब बैटरी को आप कॉमर्शियल सेल भी कह सकते हो। ऐसी बैटरीज आपके घर में दिखाई देती हैं। ये बैटरी जो होती है हमारी, वो एक सेल है तो उसको भी हम बैटरी बोल सकते हैं यहाँ पर, और एक से ज़्यादा सेल हैं और अगर वो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उसको भी हम बैटरी बोलते हैं। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। आप जब फिज़िक्स में पढ़ते हो तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी सेल्स उसको बैटरी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। NCERT में जो लाइन लिखी है उसके हिसाब से साफ साफ एक अगर सेल होगा तो वो भी बैटरी है, और एक से ज़्यादा सेल अगर सीरीज़ में है तो वो भी बैटरी है। और बैटरी को हम कॉमर्शियल सेल भी कहते हैं। देखिए लिखा है द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको कि हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स होते हैं, और जैसा हमको पता है कि ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी उनके अंदर होने वाली जो रिएक्शन होती है उससे बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसको ये कन्वर्ट करने के काम में आता है। दीज आर यूज्ड एज कॉमर्शियल सेल्स। इनको हम कॉमर्शियल सेल भी कहते हैं, और स्पेशली इनका नाम बैटरीज़ है। अब बैटरी में भी ये देखिए, ये पॉइंट आपके लिए खास है, एक कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ मैं यहाँ पे, कि बैटरी में भी ये सिंगल सेल और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज़। ध्यान रखिएगा, सीरीज़ में कनेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद बैटरी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? हल्का होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से मैं उसको कैरी करके हम ले जा सकें। वोल्टेज में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। वोल्टेज जो है स्टेडी होना चाहिए, बार बार फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, अचानक ड्रॉप हो, अचानक राइज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है बैटरी के लिए। पहला आप देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, इट मस्ट बी कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल। छोटा हो, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। हालांकि जो हम लोग घरों में बैटरी यूज़ करते हैं, जो लेड स्टोरेज बैटरी है जो हम लोग के इन्वर्टर में लगाई जाती है, वो बहुत हैवी होती है, लेड की बनी हुई होती है, तकरीबन 50 किलो के तो ऊपर की होती है, तो वो आसानी से तो नहीं ले जा सकती है। फिर भी इट मस्ट बी लाइट, वो भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूरे घर की आपकी सप्लाई देता है, तो वो एक तरह से लाइट ही है। कॉम्पैक्ट हो गया, पोर्टेबल हो गया, लाइट हो गया। एंड ड्यूरिंग यूज़ इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी। वोल्टेज जो है वेरी नहीं होना चाहिए। एप्रिशिएबली वोल्टेज शुड बी स्टेडी, मतलब एक वोल्टेज में उतार चढ़ाव हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बैटरी के बारे में एक डिटेल हमारा सामने है। अब चलिए इसके टाइप्स पे आते हैं कि ये बैटरीज़ कितने तरह की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। सिंपली अगर मैं बताऊं तो प्राइमरी बैटरी वो होती हैं जिनकी हम रिचार्जिंग नहीं कर सकते हैं, जिनको एक बार यूज़ करते हैं। सोचिए कि आप जो घड़ी में जो वॉल पे लगी होती है घड़ी, वॉच, उस पर जो आप सेल डालते हो, एक बार यूज़ होने के बाद हम उसको फेंक देते हैं। जब हम लोग अपनी घड़ी में वॉच, हम लोग जो रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं, उसमें भी सेल एक बार में यूज़ हो जाता है। लेकिन हमारे पास में कुछ जैसे गाने वाने हम सुनते हैं, वॉकमैन टाइप का कुछ लगा के, उस पर हम लोग कुछ सेल ऐसे रखते हैं जिसमें कि हम लोग उसको रिचार्ज भी करते हैं। या जैसे हमारे घर में इन्वर्टर वाली बैटरी जो होती है, लेड वाली बैटरी, तो वो रिचार्जेबल होती है। तो प्राइमरी बैटरीज़ वो होती हैं जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडरी बैटरी वो होती हैं जिनको रिचार्ज कर सकते हैं। चलिए डिटेल देखते हैं इसका। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैटरीज लिखा हुआ है। बैटरीज आर ऑफ टू टाइप्स, बहुत क्लियर है। एक हमारा देखिए प्राइमरी बैटरी है और दूसरी हमारी सेकेंडरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी, चलिए एक एक लाइन पढ़ता हूँ मैं इसके अंदर, कि दीज आर दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि आखिरकार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही हैं, विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, जिनको कि हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। सो दीज कैन बी यूज्ड ओनली वंस, इनको हम केवल एक बार
यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, यानी उनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार के ये होते हैं सिर्फ। इट मीन्स दीज आर यूज़ एंड थ्रो। एक टर्म जो इसके लिए मुझे अच्छा लगता है, यूज़ एंड थ्रो, बस एक बार इस्तेमाल करना है फिर आपको फेंक देना है। ड्राई सेल और मरकरी सेल दो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में इस तरीके के हैं जिनके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। एक ड्राई सेल है, छोटा वाला बैटरी सेल, और एक मरकरी सेल। फिर हम आते हैं सेकेंडरी बैटरी पर, उसका उल्टा है बिल्कुल। दीज आर दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग करंट। रिचार्ज जिसको किया जा सकता है उसके लिए हम लोग को चार्जर होता है, उस पर लगाना पड़ता है, रिचार्ज हो जाता है। अच्छा जो सेल होगा, है गुड सेल ऑफ दिस टाइप मस्ट बी रिचार्जेबल सेवरल टाइम्स। वो कई बार यूज़ होना चाहिए, काफ़ी इस्तेमाल करने के बाद वो ख़राब होता है। इस तरह के दो सेल हैं आपके सिलेबस में। एक लेड स्टोरेज बैटरी जिसको कि आप लोग इन्वर्टर में बैटरी में यूज़ करते हो, और एक इसका बेहतर विकल्प है, हालांकि थोड़ा महंगा होता है, वो है निकल कैडमियम सेल। तो ये हो गए आपके दो टाइप की बैटरीज। अब चलिए पहले सेल की तरफ चलते हैं, ड्राई सेल, जिसका नाम में कन्फ्यूज़न है। ड्राई सेल, ड्राई सेल वही सेल है, मैंने बोला था कि घड़ियों में आप छोटा वाला सेल भी है, रिमोट में यूज़ करते हैं, वो सारे सेल्स हैं ये। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन सेल है क्योंकि सभी इसको यूज़ करते हैं। 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये कीमत का मार्केट में मिलता है। द मोस्ट कॉमन सेल इज़ ड्राई सेल। एक्चुअली इट इज़ नॉट ड्राई, ये ड्राई भी नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर जो भरा पेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। क्योंकि सोल्यूशन नहीं लिया जाता है इसलिए जो है इसको ड्राई सेल बोल देते हैं। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं लेक्लांशे, तो लेक्लांशे के उनके नाम पर नाम दिया गया, उन्होंने सेल दिया था 1868 में। उस सेल को कहते थे लेक्लांशे सेल। ये लेक्लांशे सेल पे बेस्ड ही सेल होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन लेक्लांशे, ये मैंने बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है, विच इज़ डिस्कवर्ड इन 1868 बाई लेक्लांशे। हमारे मुल्क में 1857 में रेवोल्यूशन होता था, हमारे मुल्क को लूटा जाता था, हमारे जैसे और मुल्कों को भी लूटा जाता था, सारा पैसा यूरोप में पहुंचता था, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। साइंस का और हिस्ट्री का ये मेल बड़ा मज़ेदार लगता है, तो लेक्लांशे ने दिया था। अब देखो किसी भी सेल को के बारे में पढ़ोगे तो हमें कौन कौन सी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है। पहली हमें सेल की जो ज़रूरत पड़ती है डिटेल की, उसका नाम है, उसमें कैथोड क्या है, फिर एनोड क्या है, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, चौथी चीज़ है उसका सेल रिएक्शन क्या है, पांचवी चीज़ है उसका ईएमएफ क्या है, पूरे सेल का वोल्टेज ईएमएफ ई नॉट सेल क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है, और आखिरी चीज़ उसके यूजेस क्या है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, क्योंकि ये सब बातें हमको याद करने वाली होती हैं, इसीलिए इसको इस तरीके का वीडियो बना रहा हूँ। तो डिटेल्स ऑफ सेल क्या है, इट हैज़ अ जिंक कंटेनर विच एक्ट एज एनोड। जिंक कंटेनर है, जिंक का बना हुआ बर्तन है, वही एनोड है, जो बॉडी होती है उसकी वही एनोड है। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अ कार्बन रॉड इज यूज्ड एज कैथोड। तो देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नज़र आ रही है, आप लिख सकते हो ZA, लिख सकते हो CC। जिंक एनोड है और कार्बन कैथोड है। ठीक है, अक्सर कार्बन आपको कैथोड की फॉर्म में मिलेगा, याद करना आसान है, C से कार्बन, C से कैथोड। फिर सिर्फ यही नहीं है, रॉड इज सराउंडेड बाई MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड काला होता है, ब्लैक होता है, और कार्बन भी ब्लैक होता है। ये दोनों को मिला के इनका पेस्ट होता है। ये जैसे ये आपकी रॉड है, ये ऊपर आपको जो दिखती है सेल में, तो इसी के बाहर यहाँ पर इस जगह पर ये पेस्ट पूरा भर दिया जाता है इसे। ठीक है, ठीक है, एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसके अंदर, तो जो उन दोनों के बीच में जो सोल्यूशन हम भर देते हैं, तो उसमें दो चीज़ें भरते हैं, NH4Cl और ZnCl2। द स्पेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज फिल्ड बाई मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। तीन चीज़ें, तीन डिटेल आपके लिए ज़रूरी है। और आप देखिए, आपको स्क्रीन में
आपको दिखाई पड़ रहा है ये पूरा सेल बनावट उसकी, ध्यान से आपको दिखाई पड़ेगा। बीच में एक रॉड देखिए आपको दिख रही है, उसके इर्द गिर्द ये थोड़ी सी जगह पर ये भरा हुआ है, उसके बाहर बाकी पूरे बचे हुए हिस्से में ये वाला पेस्ट भरा हुआ है। तो ये डायग्राम भी आपका हो गया। ओके, फिर उसके बाद हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं। सभी लोग आप जानते हो कि ये 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का ये सेल होता है। और इसका यूज़ क्या होता है, तो देखिए हम लोग क्लॉक में यूज़ करते हैं, इसको ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं, है ना, रिमोट कंट्रोल हमारे होते हैं, गेम वगैरह, वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें भी इस तरह के हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं। अब इस सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसके अंदर प्योर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो ये सेल रिएक्शंस हैं। ये आपके सामने लिखी हुई हैं। आपको पता है कि सेल रिएक्शन में AOCR, एनोड, ए से एनोड, ओ से ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। अब हम एनोड पे आते हैं। हमारा जिंक का एनोड था, जिंक जो है +2 में कन्वर्ट हो रहा है, साफ साफ दिख रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है और इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं हमेशा बताता हूँ कि इसका जो बेस है रिडॉक्स रिएक्शन, उसको मजबूत करो, नहीं तो कितना याद करोगे आप। फिर अब हम कैथोड पर आते हैं। कैथोड पर हमारे पास में जो कार्बन है उसका सीधा कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन और जो मटेरियल है, जैसे अमोनियम क्लोराइड लिया गया, उसका NH4+ है, ये MnO2 है। और जो जिंक क्लोराइड लिया गया है उसका रोल रिएक्शन को बढ़ाने में होता है। क्योंकि मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इस लेवल पर उसको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक अमोनियम आयन आया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड, MnO2 आया मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब मैंगनीज डाइऑक्साइड कन्वर्ट हुआ MnOOH में। इसको आप गौर से देखिएगा, ये O जो है ये ऑक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, यानी मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, MnOOH। अगर हम यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो Mn की देखिए यहाँ पर +4 है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर Mn की देखिए O की होती है -2 और OH की होती है -1, तो इसकी तुम्हारी निकलेगी +3। साफ साफ +4 से +3 हो रही है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। ये जहाँ जहाँ मैंने गोले मारे हैं वो चार्ज नहीं है, वो ऑक्सीडेशन नंबर है, और जहाँ ऐसे लिखा हुआ है वो उस पर चार्ज है। तो ये तुम्हारा हो गया। अभी दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करना है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पूरे में मल्टीप्लाई होगा, 2NH4+, 2MnO2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2MnOOH plus 2NH3. Electron will be cancelled and finally we have this equation Zn plus 2NH4 plus 2MnO2 equal to Zn2 plus 2MnOOH plus 2NH3. Equation should be balanced in terms of number of atoms as well as in terms of charge. आप इसको चेक करके देखोगे, देखिए चार्ज मैं दिखा रहा हूँ, 2 × +1 +2 हो गया, ये +2 हो गया, दोनों तरफ का चार्ज बराबर है। नंबर ऑफ एटम आप चेक कर सकते हो। ये वो पॉइंट है जो NCERT में गिवन है, आपको याद रखना है कि ये 2 रिएक्शंस हैं इनको हम कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन, और ये वाली जो आपको दिख रही है ये आपकी सेल रिएक्शन है। अब आप कुछ जगहों पर ये NCERT के अकॉर्डिंगली ऐसा है, बट देयर आर सो मैनी बुक्स, वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चेंज भी मिलेगा। तो मैंने कहा कि वो भी मैं आपको एक बार मेंशन कर दूं कि जो ये MnOOH बना हुआ है उसकी जगह पर Mn2O3 भी लिखा जाता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ पर भी Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ये दूसरा भी एक तरीका है। इसमें भी ये 2 रिएक्शन है, ऐसे ही करके दोनों को ऐड कर दिया गया। ये हमारी सेल रिएक्शन बन रही है। और एक बात और बता दूं कि जो इसमें आप देख रहे हो ये अमोनिया बन रही है, तो ये अमोनिया क्या करती है, जो अमोनिया निकली उसमें तो बंद है, वो तो बर्तन पूरा बंद होता है, तो उसी के अंदर जिंक उसके कांटेक्ट में आता है। जिंक क्लोराइड, आप इसको समझ लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स बनने के काम में आता है। जिंक का एक रोल आपको समझ में आ रहा है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिंक?
जिंक का रोल ये। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ MnO2, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कार्बन, रिएक्टिविटी को इन्हेंस करता है। ठीक है, तो ये देखो 4Zn2+ और 4NH3 हुआ, तो ZnNH3 होल 4 और ये 2+ बना, टेट्रा अमाइन जिंक 2 आयन, जिंक सेकेंड आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन बना। ये आपकी पूरी सेल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है सेल रिएक्शन। अब चलते हैं दूसरे ड्राई सेल के बाद दूसरा प्राइमरी जो बैटरी है हमारे कोर्स में, या प्राइमरी सेल भी आप कह सकते हो, वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल हम लोग घड़ियों में, रिस्ट वॉच में यूज़ करते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पर काफ़ी छोटे सेल की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जब तक भी, जैसे घड़ी है, अब हमारा वॉच में हमें टाइम गड़बड़ नहीं चाहिए हमको, तो ये नहीं होगा कि हमारा सेल कमज़ोर होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है, तो उसका आपको उसके अंदर आपको चेंज नहीं नज़र आएगा, आपको घड़ी बिल्कुल सटीक आपको टाइम देगी। तो इसलिए जो है इसको ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है। हर बार की तरह हमें कैथोड एनोड पर विचार करना है। कैथोड क्या है, एनोड क्या है, तो ये कार्बन रॉड है एंड पेस्ट ऑफ HgO, और वैसे जिंक का कंटेनर भी होता है, जैसे उसमें ड्राई सेल में था तो जिंक कंटेनर को भी हम ले सकते हैं इसी कैटेगरी में, जिंक कंटेनर हो गया। लेकिन मेनली ये कैथोड यहाँ पर कार्बन है और एनोड यहाँ पर ZnHg है। मतलब दोनों में जो, अगर हम दोनों में फ़र्क अगर हम करें तो देखो यहाँ पर हमारा ये हमारा हो गया ZaCC, जैसे उसमें बनाया था, बस यहाँ पर Z के साथ ये H भी है, मतलब जिंक अमलगम है एनोड और कार्बन है कैथोड, और उसमें पेस्ट होता है HgO का। तो ये दो चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी। ये हमारे डिटेल हो गए। अब हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम एक पेस्ट उसके अंदर रखते हैं जो KOH होता है जिसके अंदर, और ZnO होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट यूज़ करते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। सेल पोटेंशियल की वैल्यू याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है 1.35 वोल्ट, और इसका यूजेस क्या है, सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस। अब कान वाली, बहरे वाली मशीन, कान में जिनको कम सुनाई देता है, अभी आज के दौर में जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हो, मुझे पता है, और मुझे लगता है कि वो लीड भी आप लोग बहुत यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से जो है आप लोगों का भी इन फ्यूचर बहरा होना तय है। आपको भी हियरिंग एड्स की ज़रूरत पड़ेगी, आज नहीं तो कल। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल के अल्ले पल्ले आपको सुनना कम हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कान के अंदर जो लगा के बड्स यूज़ करते हो, हियरिंग बड्स, बहुत डेंजरस होते हैं, मेरी बात याद रखना। जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको मेरी याद आएगी, क्योंकि बहुत आगे की बात है, शायद किसी के दिमाग में रहे तो याद आएगी। तो करंट डिवाइसेस जैसे हियरिंग एड्स में यूज़ करते हैं, वॉचेज़ में यूज़ करते हैं, कैमराज में यूज़ करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा करंट देने की ज़रूरत नहीं होती है तो वहाँ पर है। उसके बाद जो हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में देखिए हमारा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, हर बार की तरह OA या AOCR, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। जिंक का हमारा एनोड है जिंक अमलगम का, तो जिंक वाला पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा जो सोल्यूशन में OH माइनस भरा हुआ है, तो Zn+2OH माइनस इक्वल टू जिंक ऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये हमारा हो गया एनोड पर। अब आइए कैथोड पर। कैथोड पर रिडक्शन होता है। अभी हमें कैथोड पर बात करें तो कैथोड पर कार्बन का कोई रोल नहीं है, जैसे ड्राई सेल में था, यहाँ पर कार्बन का कोई रोल नहीं है, HgO का रोल है। HgO वाटर के साथ रिएक्ट करके Hg में कन्वर्ट होगा। आप आसानी से देख सकते हो, यहाँ पर Zn का +2 है ऑक्सीडेशन नंबर, 0, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर +2 है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर Hg का +2 है और +2 से 0 हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। अपोजिट साइड में जो इलेक्ट्रॉन सिमिलर हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो Zn
प्लस HgO, H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बचा Zn प्लस HgO इक्वल टू ZnO प्लस Hg। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। इसमें आपका देखिए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड का सीधा रोल तो नहीं दिखाई दिया कहीं पर, टेढ़ा रोल होता है जिंक ऑक्साइड का, ठीक है, रिएक्टिविटी को बढ़ाने वगैरह के लिए, लेकिन KOH का सीधा रोल है OH माइनस आयन। और ये फाइनल इक्वेशन है, ये हमारी सेल रिएक्शन है, और इस सेल रिएक्शन में हमें कहीं पर भी OH माइनस नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि ये जिंक ऑक्साइड यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है, इससे इसका रोल आपको समझ में कुछ आएगा। सेल पोटेंशियल की वैल्यू 1.35 है, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द यूज ऑफ सेल। जब तक यूज़ होगा, घड़ी में एक बार सेल डाल दिया, जब तक चलता रहेगा आपको करेक्ट रीडिंग देगा। बिकॉज इन सेल रिएक्शन देयर इज नो आयन, रीज़न पूछा जा सकता है, कोई आयन नहीं है तो नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बस एक कमी इसके अंदर है, खतरा है, इसको पॉइजनस होता है मरकरी, तो इसको यूज़ करके इधर उधर फेंकने में जो इसका पॉल्यूटेंट के तौर पे इसका ख़तरनाक इस्तेमाल है, इसलिए हमको इसको बचाने की ज़रूरत है। एक ये डेंजर है, बाकी ये हो गया हमारा मरकरी सेल। अब प्राइमरी बैटरी के बाद अब आते हैं सेकेंडरी बैटरी में, जिसको कि हम रिचार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरी के कुछ और नाम भी है, मैंने कहा उसको भी लिख दिया जाए। जैसे एक इनको हम स्टोरेज सेल कहते हैं, क्योंकि हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ करेंगे। और एक इनको कभी कभी एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें एक तरह से बिजली को स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंडरी में जो हमारा पहला एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, यानी अपने सबके घरों की इन्वर्टर वाली बैटरी के बारे में पढ़िए, आप यूज़ करते हो। और इसको मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। NCERT की सारी बातें तो हैं ही, इसके अलावा भी बातें हैं जो NCERT में होनी चाहिए, नहीं है। अब चलिए पहले हम एनोड पर आते हैं। एनोड तो देखिए लेड का होता है, लेड की प्लेट होती हैं, लेड की प्लेट होती हैं। ये जो है लेड का एनोड हो गया हमारा, ठीक है, मतलब कि ये हमारा हो गया जाके Al और Cl। अभी हमें बताऊंगा इसका मतलब है द एनोड मोस्टली कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ प्लेट्स। कई प्लेट्स होती हैं, अलग अलग बैटरी अलग अलग प्लेट की होती है, 6 प्लेट की, 9 प्लेट की, अलग अलग प्लेट की होती है। द एनोड मोस्टली कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ लेड कनेक्टेड इन पैरेलल। कई जानकारी है इसके अंदर। तो ये तो हमारा एनोड हो गया। अब आ जाइए जरा कैथोड पर। अभी एनोड के बाद अगर हमें कैथोड की बात करें तो ये भी लेड का ही होता है, लेकिन ये ग्रिड होती है एक, मतलब इतना एकदम ठोस नहीं होता है, खोखली होती है, अंदर से हॉलो होती है। तो ग्रिड ऑफ लेड है ये, खोखली टाइप की, और है ये भी लेड का, इसीलिए मैंने लिखा है AlCl। पैक्ड विद PbO2, इसके अंदर भरा हुआ है PbO2, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ ग्रिड्स और प्लेट, जितनी इसमें 6 अगर इसमें लगी हैं कैथोड वाली, एनोड वाली, तो 6 ही लगेंगी कैथोड वाली। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अभी आप देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये सारा डिटेल आपके लिए ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट पे बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है, उस बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। हम लोग देखते हैं उसमें पानी कम हो जाता है, हम उसको खोलते हैं और ऊपर से उस पर वाटर हम डालते हैं, क्योंकि हमको मेंटेन रखनी है डेंसिटी। और अगर प्लेट पानी में उसमें डूबी नहीं रहेंगी तो प्लेट्स एयर के कांटेक्ट में आएंगी, सूखेंगी और ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमको पानी को चेक करते रहना ज़रूरी होता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, अनडाउटली ये डाइल्यूट है, और ये इसका डिटेल है। 38% W/W इसको बोलते हैं बाई मास, यानी आप मान के चलिए कि अगर 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है तो बाकी 100 माइनस 38 ग्राम, यानी कि जाके हो गया आपका 62 ग्राम जो है उसके अंदर पानी होगा। अगर हमें डेंसिटी की फॉर्म में है तो ये भी हमको याद कर लेना चाहिए, 1.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक समय के बाद कम होता है, लेकिन लंबा समय उसके लिए लगता है। बाकी तो पानी कम होता रहता है और पानी को हम डाल के मामला बनाए रहते हैं। अभी देखिए इन प्लेट्स के बारे में कुछ डिटेल है जो ज़रूरी है।
तो जो ये एनोड और कैथोड की जो ये प्लेट्स हैं, इनको अल्टरनेट ऑर्डर में एक कैथोड एक एनोड एक कैथोड एक एनोड ऐसे करके हम उसको अरेंज करते हैं, अल्टरनेट ऑर्डर। फिर इन प्लेट को सेपरेट करने के लिए थिन परफोरेटेड प्लास्टिक और फाइबर ग्लास शीट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये अंदर का डिटेल है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड अप ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्ज जब होती है तो बैटरी तो यूज़ किया जाता है, तो उससे डेंसिटी भी उसकी डिक्रीज होती है इस वजह से, और ये डेंसिटी घट के 1.20 तक पहुंच जाती है। 1.31 है, 1.20 तक पहुंच जाती है, तो उस समय रिचार्जिंग की ज़रूरत होती है। ये भी डिटेल ज़रूरी है। एनसीईआरटी के सारे डिटेल के अलावा की डिटेल भी मैंने इसमें आपको मैं दे रहा हूँ। देखिए अब हम बढ़ते हैं सेल रिएक्शंस पे, लेकिन उसके पहले आप स्क्रीन पे देखिए, आपको उस लेड स्टोरेज बैटरी का वो आपको डायग्राम मिल रहा है जो एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें बैटरी को तोड़ के दिखाया गया है और अंदर की प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं। वैसे अगर आप कभी पानी वानी चेंज करते हो, उसके अंदर डालते हो, तो आपको वो सिचुएशन खुद दिखती होगी, वो प्लेट्स आपको नज़र आती होंगी। यहाँ पर मैंने दो तरह की रिएक्शंस लिखी हुई हैं, एक में चार्जिंग के लिए और दूसरे में, एक में रिचार्जिंग के लिए और एक में डिस्चार्जिंग के लिए। सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब है कि अभी सेल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लाइट नहीं आ रही है तो ये बन जाएगा, और लाइट आ रही है जब चार्जिंग शुरू हो जाती है, रिचार्जिंग, तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दो तरह के खेल हैं। इसमें जो रिएक्शन होगी वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और ये फंडा हमेशा याद रखना, आओ सीआर, चाहे किसी भी तरह का सेल हो, जहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड कहलाएगा और जिस पर रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड कहलाएगा। ये नियम है। तो अगर इस पे हमने इसको एनोड डिसाइड किया है और अभी ये रिएक्शन पलट के इधर हो रही है, ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है, तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो आप पहले इस पे समझिए, ये एनोड है। मैंने बताया था आपको लेड होता है, ये आपका आ गया सल्फेट H2SO4 से, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन बना। ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई, और ये रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन की। आओ, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। कैथोड पर हम यूज़ करते हैं मेनली PbO2 + SO4 2 - 4H+, और इसको बैलेंस करने की अच्छे से प्रैक्टिस करो आप। और इसके लिए आपको अगर बेसिक मजबूत है तो आप आराम से कर सकते हो। दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर दो आप, तो Pb + PbO2, फिर ये SO4 2 - SO4 2 - 2 हो गए, 2SO4 2 - हो गया, 4H+ हो गया, इक्वल टू क्या हुआ, PbSO4 2 PbSO4 2H2O। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इनको हमने जोड़ दिया। ये वाली आपको पता है कि ये हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन, और ये हमारी है सेल रिएक्शन। ये जो दिख रही है आपको, ये है सेल रिएक्शन। इसमें जब हमने इसको ऐड किया तो ये 4H+ और 2SO4 2- ये कंबाइन होकर 2H2SO4 बन गया। इक्वेशन को बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। और जब जिस समय लाइट जाएगी तो वो फिर से रिचार्ज होने लगेगा। सेल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इन्वर्टर वो डिवाइस है जो ये कन्वर्ट करता है। अंदर से कटर पटर की आवाज़ आपको आती है, वो रिले लगे होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं। लाइट आते समय उसकी कुछ डायरेक्शन होती है, लाइट जाने के बाद डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो यही कटर पटर काम इन्वर्टर करता है। इसमें आपको लेड स्टोरेज बैटरी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेल। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल भी मिल गया और आपको इलेक्ट्रोलिटिक भी मिल गया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमारा सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल बैटरी यही है, लेड स्टोरेज बैटरी। चलिए अब इस वीडियो के लास्ट हिस्से में आ जाते हैं, और ये दूसरा सेकेंडरी हमारा बैटरी है निकिल कैडमियम सेल। निकिल और कैडमियम का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, एज द नेम सजेस्ट। देखिए इसमें एनोड है हमारा कैडमियम और कैथोड है निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। निकिल ऑक्साइड, ये देखो लिखा है फॉर्मूला, ये देखो निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। अभी ऐसा एक फॉर्मूला और भी आ चुका है, निकिल ऑक्साइड Mn का, मैंगनीज का।
तो निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, या फिर आप कहीं कहीं पर निकल डाइऑक्साइड भी देखोगे NiO2। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो KOH यूज़ किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सेल रिएक्शन देखिए हमारा एनोड पर। अब एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो ये कैडमियम का देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। कैडमियम हुआ और OH माइनस यहाँ से आया, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन गया। उसके बाद कैथोड पर इसके पास इलेक्ट्रॉन आया, H2O आया, तो ये निकल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, NiO2 + 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन, निकल हाइड्रोक्साइड + 2OH माइनस। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ एक दो बातें और ज़रूरी, जैसे इसमें इनकी लाइफ ज़्यादा होती है लेड स्टोरेज बैटरी से, बट मोर एक्सपेंसिव। देखिए जब आपका एकेडमिक लेवल पे ज़्यादातर इसी हिस्से से क्वेश्चन आते हैं, अभी कंपटीशन लेवल में जाओगे तो ज़्यादातर रिएक्शन के हिस्से से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसके यूजेस, अब यूजेस में देखिए कॉर्डलेस अप्लायंसेस, जिसमें कि आपको वायर की ज़रूरत ना हो, कॉर्डलेस। अब शेविंग मशीन है हमारे पास में, इलेक्ट्रिकल जो शेवर है, तो हमने उसको चार्ज कर लिया और उसके बाद फिर हम उसको निकाल के और अपने जहाँ पर शीशा वगैरह लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ, उस पर हम उसकी अपनी शेविंग करते हैं। तो वहाँ पर ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है। मोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, और पेजर पहले कभी चला करते थे पेजर, तो उनमें भी यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसका E0 सेल की बात करें तो E0 सेल है 1.4 वोल्ट। तो ये इसका पूरा डिटेल हुआ। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अच्छे से पढ़िए, सीखिए। कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में डालिए। जय हिंद।